बीजीएमआई की दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो सबको हिलाकर रख देता है। और आज कहानी एक ऐसे ही प्लेयर की है। एक अकेला खिलाड़ी जिसने प्रो गेमर्स के बीच खलबली मचा दी। ये कहानी है जबरदस्त स्किल की, गहरे शक की और एक ऐसी लाइव स्ट्रीम की जो भाई अचानक से गायब हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई प्रो स्ट्रीमर अपनी ही लाइव स्ट्रीम क्यों डिलीट करेगा। मतलब सोचिए जरा, प्रोफेशनल गेमिंग में लाइव स्ट्रीम ही तो सब कुछ होती है, एक तरह का सबूत। तो फिर उसे डिलीट करने की क्या वजह हो सकती है? चलो इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये शब्द एक प्रो स्ट्रीमर के हैं और ये उसने कहे एक बहुत बुरी हार के बाद, इसे स्ट्रीम से काट दो, मैं इसे प्राइवेट कर रहा हूं। बस इसी एक लाइन ने पूरी गेमिंग कम्युनिटी में तहलका मचा दिया। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है बिक्सी ओपी। और सिचुएशन ये थी कि बिक्सी अकेले सोलो खेल रहा था। और किसके खिलाफ? प्रो स्ट्रीमर्स की पूरी चार लोगों की स्क्वाड के खिलाफ। मतलब प्रेशर तो जबरदस्त था ही। तो चलिए अब उस स्किल की बात करते हैं जिसकी वजह से ये सारा भखेड़ा खड़ा हुआ। हम बात कर रहे हैं बिग सी के 1v4 क्लचेस की। मतलब जब एक अकेला प्लेयर सामने वाली पूरी की पूरी टीम को निपटा देता है। एक तरफ बिग सी, बिल्कुल अकेला, और उसके सामने कौन? पूरी की पूरी 4 प्रो प्लेयर्स की टीम। आप खुद ही सोचिए, ये मुकाबला तो कहीं से भी बराबरी का नहीं था। और ये रिएक्शन देखिए, ओ माय गॉड, क्या मारा है। ये शब्द बिक्सी के नहीं बल्कि उस प्लेयर के हैं जो अभी अभी उससे हारा है। मतलब उसकी आवाज में शोक साफ सुना जा सकता है। बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। बिक्सी की टीम को पता चलता है कि जो टीम हारी है उसका एक बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तो उन्होंने सोचा, अरे वाह, चलो उसका पीओवी मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जैसे ही बिक्सी ने इंस्टाग्राम पर उस स्ट्रीमर को मैसेज करके पीओवी फुटेज मांगा, बस वहीं से चीजें अजीब होने लगी। स्ट्रीमर ने फौरन अपनी पूरी स्ट्रीम प्राइवेट कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस मैच में ये फाइट हुई थी उसे वीडियो से पूरा का पूरा काट दिया। आखिर में एक काटी छाटी हुई स्ट्रीम बिक्सी को भेजी गई। अब सवाल तो उठेगा ही कि ऐसा क्या था जो छिपाया जा रहा था। अब तक जो टीम शॉक में थी वो सीधे सीधे इल्जाम लगाने पर उतर आई। अब बहस इस बात पर नहीं थी कि पिक्सी कैसे जीता, नहीं, अब तो सवाल ये था, क्या वो वाकई इतना अच्छा है या फिर वो एक हैकर है। हारने वाली टीम का एक मेंबर कहता है, भाई उसने 4 लोगों को कैसे मार दिया, मेरी पूरी मैगजीन उसके मुंह पर खाली हुई है। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हार कैसे गए। और इसी बात से शक और भी गहरा हो गया। और देखिए, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही थीं। उस हारी हुई टीम ने बकायदा बिक्सी को चीटिंग के लिए रिपोर्ट कर दिया। जी हां, एक ऑफिशियल रिपोर्ट। और बस यहीं पर पूरी गेमिंग कम्युनिटी में एक बहस छिड़ गई। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे, नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो इसे रिपोर्ट कर रहा हूं। और दूसरी तरफ ऐसे भी प्लेयर्स थे जो कह रहे थे, नहीं वो प्लेयर अच्छा है, वो बहुत बढ़िया खेल रहा था। मतलब 2 खेमे बन गए थे। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा साइड भी है। ऐसा नहीं था कि हर कोई बिक्सी को हैकर समझ रहा था। नहीं, बहुत से दूसरे प्रो स्ट्रीमर्स थे जिन्होंने बिक्सी के टैलेंट को पहचाना और उसकी इज्जत भी की। जैसे एक प्लेयर ने कहा, बंदा अच्छा है, इतना अच्छा होना भी एक तरह का जुर्म ही है। इस एक लाइन में फ्रस्ट्रेशन भी दिखेगी और रिस्पेक्ट भी। मतलब बिक्सी का गेम लेवल ही ऐसा था कि दुश्मन भी तारीफ करने लगे थे। और ऐसा नहीं कि ये तारीफ सिर्फ एक ही प्लेयर ने की, कई राइवल्स ने उसकी रिस्पेक्ट की। कैसे? उन्होंने उसे नाम से पहचाना, कहा यह तो बिक्सी ही होगा। उन्होंने माना कि उसका गेम प्ले एकदम टॉप क्लास था। यहां तक कि उन्होंने बिक्सी के गेम को अपनी स्ट्रीम के लिए कंटेंट तक कह दिया। इससे साफ पता चलता है कि भाई कम्युनिटी में बिक्सी का नाम पहले से ही था। एक और स्ट्रीमर को सुनिए, वो कहता है, वो कमाल खेल रहा है, ये पक्का बिक्सी ही है, मैं बता रहा हूं। देखिए, उसके साथी प्लेयर्स उसके सिग्नेचर स्टाइल और टैलेंट को पहचानते थे। और ये बात हैकिंग के इल्जामों से एकदम अलग कहानी बताती है। तो इस सब के बाद नतीजा क्या निकलता है? इस पूरे किस्से से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि जब कोई खिलाड़ी इतना ज्यादा अच्छा खेलने लगता है, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो उसका हर एक मूव माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाता है। और इसी को कहते हैं प्रो गेमर का डिलेमा। ये ऑनलाइन गेमिंग की एक कड़वी सच्चाई है। यहां पर जबरदस्त स्किल और चीटिंग के बीच की जो लाइन है ना, वो अक्सर धुंधली पड़ जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो हार रहे होते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है, ई स्पोर्ट्स की इस दुनिया में वो लाइन आखिर है कहां?
वो कौन सी लकीर है जो कमाल की स्किल को शख्स से अलग करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद पूरी गेमिंग कम्युनिटी आज भी ढूंढ रही है।